देखो इंसानों के वजह से केवल जानवर ही नहीं, देखो पंछियां भी देखो पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि जहां कई साल पहले देखो स्पैरो हम लोग के घरों के बाहर देखो जाना तुपते हुए दिखती थी, लेकिन अब देखो जो कि हम लोग को देखो धीरे धीरे दिखना पूरी तरीके से बंद हो चुकी है यार। केवल स्पैरो ही नहीं, बहुत सारे से पंछी है जो कि धीरे धीरे करके देखो विलुप्त होते जा रही है। कुछ तो देखो ये पूरी तरीके से देखो दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके कुछ आखिरी फोटो मेरे पास मौजूद है जो कि मैं आपको आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और इसके लिए एक कमेंट जरूर कर देना। नंबर 6 लैसन रेल। दोस्तों देखो लैसन रेल एक छोटी सी रेल की जो कि 90s में लैसन के हवाई आइलैंड में पाई जाती थी। ये आइलैंड इनके लिए एकदम परफेक्ट आइलैंड था क्योंकि वहाँ पे देखो उनके खाने के लिए भरपूर और इनका शिकार करने वाला कोई शिकारी भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। साथ में देखो वहाँ पे उनको कोई शिकारी नहीं था, तो वहाँ पे वो बिना उड़े भी देखो कहीं पर भी जा सकती थी। वहाँ पर देखो बिना उड़े ने देखो दौड़ कर देखो अपने खाना को खाने के लिए आराम से जा सकती। लेकिन ये सुकून देखो ज्यादा दिनों तक बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन 1903 में आइलैंड पे देखो इंसानों ने हंटिंग के लिए देखो रैबिट और रैट को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे रैबिट ने देखो इस आइलैंड को पूरी तरीके से खा कर देखो इसके नेचुरल वेजिटेशन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसकी वजह से देखो लैसन लैंड को खाने में काफी तक कमी होने लग गई। वहीं दूसरी तरफ देखो रैट ने उसके अंडे और उसके बच्चे को खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से देखो 1980s तक देखो लैसन आइलैंड से ये देखो पक्षी पूरी तरीके से एकदम गायब होना चालू हो चुके थे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने 1920s में देखो इन्हें बचाने के लिए मिडवे अटॉल में देखो इनको शिफ्ट कर दिया, जिससे देखो कुछ समय के लिए इनकी पॉपुलेशन स्टेबल रही। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के आने से देखो क्या हो गया कि कई सारे जानवर इनको खाना चालू कर दिए। 1944 में देखो कुछ ही लैसन लैंड बचा हुआ था जो कि आप फुटेज देख सकते हो वीडियो में। इनकी भी देखो खेल खत्म हो गया और इन्हें भी देखो एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 5 पाता है पैराडाइज पैरोट। दोस्तों पैराडाइज पैरोट को ये दुनिया में आने वाली सबसे गजब तरीके का स्पीसीज बोला जाता था, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता था। इतना ज्यादा ब्यूटीफुल थे जिसके नाम से इनको देखो पैराडाइज पैरोट रख दिया गया। ये देखो केवल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड आइलैंड में ही पाए जाते थे। ये ग्रासलैंड और वुडलैंड में रहना केवल पसंद करते थे। साथ ही में देखो ये ग्रुप्स और पेयर्स में रहते थे। इनके टेल और बॉडी का साइज एकदम इक्वल होता था। ये जमीन पे घोंसला बनाने वाले में सबसे ज्यादा रेयर पैरोट में से एक। इसमें घोंसला बनाने के लिए देखो टर्माइट माउंट का इस्तेमाल करते थे। ये उड़ने के बजाय देखो जमीन पे अच्छी तरीके से रहना पसंद करते थे। लेकिन अर्ली 90s में अचानक से देखो पॉपुलेशन कम होना चालू हो गई। लेकिन इनका अचानक से ऐसे पॉपुलेशन कम होना, इसके पीछे का वजह किसी को भी पता नहीं चली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1902 में ऑस्ट्रेलिया में सदीप के सूखापन में पॉपुलेशन कम करने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। 1950s में इतने ज्यादा कम हो गए थे, इन्हें एक्सटेंड मान लिया गया था। फोटो देख रहे हो देखो 1922 में ली गई थी, जिसमें ये पैराडाइज पैरोट देखो अपने नेस्ट के अंदर जा रहा है। ये फोटो के 5 साल बाद इसे दुनिया में देखो कभी भी देखा नहीं गया, जिस वजह से देखो इन्हें भी दुनिया से एक्सटेंड डिक्लेयर अच्छी तरीके से कर दिया गया। नंबर 4 पे आता है पिंक हेडेड डक। दोस्तों पिंक हेडेड डक रेक की सबसे ज्यादा रेयरेस्ट और यूनिक स्पीसीज थी, जो कि इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती थी। इतना ज्यादा बनाता था, इनके सर के ऊपर ये पिंक कलर को उड़ने की काबिलियत थी। लेकिन ये शिकारी से बचने के लिए देखो पानियों के अंदर अच्छी तरीके से छुप जाते थे। 1790s में जब ये डिक्लेयर हुए तभी से काफी ज्यादा रेयर थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब ब्रिटिश कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में आई, तो इनके द्वारा की गई हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से देखो ये डक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और इसकी लास्ट साइंटिंग देखो 1949 इंडिया में हुई। लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट आए जिससे कि कहा जा रहा था कि म्यांमार में फार्मर्स ने इन्हें देखने की काफी अच्छी तरीके से विश्वास जता रहे थे। जो आइलैंड पे देखा गया था वो आइलैंड पे पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसी कुछ रीजन के वजह से ICUN ने इसे देखो एक्सटेंड डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि क्रिटिकल और डेंजर का स्टेटस दिया हुआ है। नंबर 3 पे आता है नॉरफॉक आइलैंड पैरोट। दोस्तों ये ईगल की तरह दिखने वाली देखो एक इतना यूनिक स्पीसीज पैरोट जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद नॉरफॉक आइलैंड में काफी ज्यादा पाई जाती थी। और इस पैरोट को देखो नॉरफॉक आइलैंड में का के नाम से भी जाना जाता था। चोंच भी देखो आम पैरोट के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। वो काफी ज्यादा शार्प भी था और सबसे गजब भी था। देखो ये अपने डिस्टिंक्टिव कॉल के वजह से भी काफी ज्यादा फेमस थे। डाइट भी देखो अधिकतर फूड, सीड्स और इंसेक्ट पे बेस होती थी। ट्री पे देखो बड़े बड़े देखो होल ढूंढ के उस पे नेस्ट बना के अच्छी तरीके से रहा कर लेते। लेकिन फिर अर्ली 80s में देखो यूरोपियन ने एक भी आइलैंड नहीं छोड़ा जहाँ पर ये सेटल नहीं हुए। आइलैंड पे देखो पिग्स, रैट और कैट को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। इसके वजह से देखो इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और फिर देखो कैट और रैट मिलकर देखो इनके अंडर इनके बच्चे को खाना चालू कर दिया। जो एडल्ट पैरोट थे उनको देखो मीट की वजह से उनको भी हंट करना चालू किया गया। इसके
वजह से अर्ली 80s में इसे रेयर का करार दे दिया गया था। 80s 50 में देखो इसे दुनिया का रेयर फोटो में भी कैप्चर किया गया। फोटो देख सकते हो। फिर 1851 के बाद जब ये दुनिया में नहीं रहे तो देखो एक्सटेंडेड देखो घोषित कर दिया गया। नंबर 2 ग्रेट ऑफ, तो ये देखो पेंगुइन की तरह दिखाई देने वाले ना उड़ने वाले पक्षी में से एक, जिनके रिलेटिव मॉडर्न डे पफिन्स बताए जाते हैं। इनका वेट देखो 5 किलो तक हुआ करता था। ये देखो अपना आधा से ज्यादा समय देखो ओशियन के पास ही गुजारा करते थे। इसी वजह से देखो इनकी आधा डाइट देखो फिश के ऊपर बेस होती थी। ये मॉडर्न डे कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्थर्न यूरोप में पाए जाते थे। आपको जान के ये बात हैरानी हुई कि पूरे साल में देखो केवल ये एक ही अंडे देते थे। और अर्ली 80s में जब इन्हें मार कर इनके मीट और इनके फेदर का बिजनेस करना चालू किया, फिर इनकी देखो आबादी काफी जल्दी तरीके से घटना चालू हो गई। देखो 1844 में उन्हें आइसलैंड आइलैंड पे एक बार देखा गया था। इसमें देखो कैमरा ना होने की वजह से देखो इनकी पिक्चर तो नहीं लेकिन इनकी बॉडी की फोटो जरूर है। नंबर 1 पे आता है लाफिंग आउल के एक यूनिक स्पीसीज में से हुआ करते थे जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। तरह से देखो इंसेक्ट और छोटे पंछियों के ऊपर डिपेंड रहते थे। ये अपना नेस्ट देखो पेड़ पे नहीं कियोस पे बनाते थे और इनकी आवाज काफी ज्यादा गजब का होती है जो कि आपके सामने प्ले हो रही है। आवाज जब यूरोपियन ने पहली बार सुना तो ये देखो उसे इंसान की हंसने की आवाज समझ लिया। इनकी भी तादाद देखो यूरोपियन के सेटलर और इंट्रोड्यूस किए गए कुछ जानवर के वजह से इनकी भी देखो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। लेकिन 1914 में आखिरी मेंबर को देखा गया जो कि आप देख सकते हो ये फोटो। जब ये दुनिया को छोड़ के चले गए तो इन्हें भी देखो एक्सटेंड डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम लोग केवल कुछ ही बर्ड के बारे में जाना, लेकिन ना जाने ऐसे कितने सारे बर्ड होंगे जो अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं एक्सटेंड में। नेक्स्ट वीडियो में वो सब के बारे में जरूर लाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।